जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने ध्यान से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देखे थे, तो उसी क्रम में आगे जुड़ते हुए हम कुछ सवाल और देखेंगे आज, जो नए ध्यान शुरू करने वाले लोगों के मन में आते हैं। तो इसी क्रम में पिछली वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि ध्यान के वक्त आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सदैव सीधी रखनी होती है। तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है या फिर अगर वो सही आकार में नहीं है तो क्या हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो सदैव सीधी ही होती है। और असल में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारी सुषमा नाड़ी, जो हमारे आंतरिक शरीर में होती है, उसका बाहरी भौतिक रूप है। तो ये सदा सीधी होती है। आप अपनी रीढ़ को जितना हो सके स्थिर रखें, सीधा रखें। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन छोटे मोटे कार्य करते हुए, ऑफिस में टीवी देखते हुए, खाना खाते हुए, अगर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सदैव सीधी है, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए। तो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें, रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके सीधी करके बैठने का प्रयास करें जितना हो सके। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको ध्यान लगाते समय रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो आपकी खुद की, आपकी शरीर की आदत ही बन गई है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने की। असल में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा उठती है, वो नीचे से उठती है। हमारे 7 चक्रों के बारे में आपको पता होगा। कोशिश करूँगी कि मैं इसी चैनल पे 7 चक्रों के बारे में वीडियो लेकर आऊँ। तो हमारे सबसे नीचे का जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, तो उससे उठते हुए हमारी जो ऊर्जा होती है वो ऊपर उठती है और सारे चक्रों से होती हुई 7 चक्रों का भेदन करती हुई वो आकाश की तरफ उड़ जाती है, जिसमें आप खुद को आकाश में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। तो उसी बात के लिए कहा गया है कि ध्यान लगाते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, क्योंकि अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ के बैठे हुए हैं या झुक के बैठे हुए हैं तो वो ऊर्जा उसी चक्र पे रुक जाएगी या फिर उसी स्थान पे रुक जाएगी, वो सीधे आकाश की तरफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने बीच में ही उस ऊर्जा का मार्ग रोक लिया है। तो इसलिए कहा गया है कि ध्यान लगाते वक्त आप कोशिश करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सदैव सीधी रहे, ताकि जब भी आपके अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो, जब भी ध्यान करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको 7 चक्रों का भेदन करते हुए आकाश में मिलने में दिक्कत ना हो, रुकावट ना हो। तो इसके लिए कोशिश करिए कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसलिए कहा गया है कि ध्यान के वक्त जितना हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, क्योंकि आपके बीच जब भी वो ऊर्जा उठेगी वो सीधे आपको ईश्वरीय तत्व से जोड़ेगी, तो बीच में आप रुकावट ना बने। तो इसलिए प्रयास करें, कोई और साधन नहीं है, रीढ़ की हड्डी तो आपको सीधी करके बैठनी ही पड़ेगी ध्यान में। उसके बाद सीधा दूसरा सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है कि जब कोई ध्यान की अवस्था में होता है तो कई बार हमको उबासी आने लग जाती है और कई लोगों को बाथरूम जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या वो रुककर इन कामों को कर सकते हैं या ये कार्य करने उचित हैं? अगर इसके कारण आपको ध्यान करने में असुविधा हो रही है तो आप ऐसा रुककर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाथरूम जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो भी आप जा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आसन की मुद्रा में आपको थोड़ा वक्त ध्यान छोड़ना ही पड़ेगा। आप जिस आसन में बैठे हुए हैं उससे आपको उठकर, क्योंकि अगर आपको बाथरूम जाने की हो रही है या फिर आपको उबासी आ रही है, अगर आप उसको रोकेंगे तो वैसे भी आपके ध्यान में रुकावट आने ही वाली है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उन कार्यों को कर लें जो आपके ध्यान में रुकावट आ रही है, जो आपको आरामदायक बैठने से रोक रही है। उस पोजीशन में आने के लिए अच्छा है कि आप इन कार्यों को कर लें। बाथरूम आप जा सकते हैं ध्यान को छोड़ के, उबासी लेने में कोई बुराई नहीं है।
आपको उसके लिए कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उबासी लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग को कुछ अधिक मात्रा में प्राण वायु की आवश्यकता होती है। जब आप उबासी लेते हैं तो आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उबासी से निपटने का तरीका ये है प्रणाम करना। अपने सिर को फर्श से कुछ बार लगाएं ताकि दिमाग में कुछ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जा पाए। उबासी लेना तब तक सही है जब तक आप किसी और के नाक के पास जाकर ऐसा नहीं कर रहे। आप किसी को आपके ध्यान लगाने से जब तक किसी और को परेशानी नहीं हो रही है तब तक आप वो सारे कार्य ध्यान के दौरान कर सकते हैं, जिससे आपकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो रही है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि अगर मैं शराब पीता हूँ या मुझे शराब पीकर आराम मिलता है तो मैं ध्यान क्यों नहीं लगा सकता हूँ। तो शराब आपके विचारों को धुंधला बना देती है, जबकि हमारा मकसद होता है साफ देखना, स्पष्ट देखना। शराब शरीर की केंद्रीय जो तंत्रिका होती है उसको अस्थिर कर देती है, इसलिए हमको स्पष्ट कुछ नहीं नज़र आता है। शराब पीने के बाद हमारे विचार भी अस्थिर हो जाते हैं, हम खुद भी अस्थिर हो जाते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम जड़ होने की आशा नहीं रखते, बल्कि हमारी आशा होती है कि शांति और स्पष्टता मिले, और शराब इसमें बाधा पैदा करती है। शराब पीने में देखा जाए तो नुकसान ही है, क्योंकि अगर आप शराब पीने से आपको नुकसान ही हो रहा है, शारीरिक नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो और ऐसे में अगर आप शराब पी के ही ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो इसीलिए शराब से बचें, और अगर ज़रूरी हो तो अगर आपको शराब पीने की आदत है या आप बगैर शराब के नहीं रह सकते तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, शराब पीकर ध्यान लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप उस समय ध्यान नहीं लगा पाएंगे जब आपने शराब पी रखी होगी। तो इसीलिए सतर्क रहें और कोशिश करिए कि धीरे धीरे अगर आप ध्यान के मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं या ध्यान से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे खुद ही आपकी ये सब चीज़ें अपने आप ही आप छोड़ने में लग जाते हैं। आपको किसी और के कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप धीरे धीरे ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो खुद ही आप इन चीज़ों से दूर होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में अगर आप शराब पीते हैं या आपको शराब की आदत है, लेकिन आप ध्यान करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जिस वक्त ध्यान लगा रहे हैं उस वक्त आपने ड्रिंक ना करी हो, क्योंकि तब आपका ध्यान सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि शराब पी के आप ध्यान ना करें। अब इसके बाद कई लोग सवाल करते हैं कि क्या हम ध्यान से पहले कॉफ़ी या चाय ले सकते हैं। तो कॉफ़ी और चाय आप बिल्कुल पी सकते हैं, कॉफ़ी चाय की मनाही नहीं है। चाय कॉफ़ी तक तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गांजा या भांग लेना शुरू कर दें। तो आप सिर्फ चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है कि आप अगर ध्यान लगाने से पहले गुनगुना पानी पिएं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपको आदत है मॉर्निंग में चाय या कॉफ़ी लेने की, वो आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ जो आपको नशे में ले जाए पहले ही, क्योंकि ध्यान ही अपने आप में एक कहते हैं जब आपको ध्यान के नशे की आदत पड़ जाती है तो दुनिया का कोई और नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो जब आप उस नशे की आपको आदत पड़ जाती है तो बाकी सारे नशे अपने आप ही आपसे छूट जाते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में कोशिश करिए कि आप जब ध्यान लगाएं तो इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी जब आप इस गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे तो ये सब चीज़ें खुद ही आपसे छूटती चली जाएंगी। इसके बाद कई बार लोगों के सवाल आता है कि हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं लेकिन हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमारी असफलता का कारण क्या होता है। तो ध्यान लगाने में असफलता का कारण ये होता है कि अगर आप केवल दूसरों के अनुभव सुन के ध्यान लगा रहे हैं और आपका खुद का कोई मन नहीं है ध्यान लगाने का, मतलब आपने सिर्फ देखा कि ध्यान से बाकी लोगों ने ये सब हासिल किया है तो मैं भी हासिल करता हूँ या करती हूँ,
तो चलो मैं भी ध्यान लगाता हूँ। तो कुछ देखने के लिए ध्यान मत लगाइए, कुछ मानने अपने आप को समझने के लिए अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नियमित ध्यान का टाइम नहीं बना पा रहे हैं तो आप ध्यान में लंबे नहीं चल पाएंगे। अगर आप मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है कि अगर आप ध्यान लगाना सचमुच सीरियसली लगाना चाहते हैं तो आपके अंदर काफ़ी आपको सब्र बना के रखना पड़ेगा। तुरंत आपको वो सब दिखने लोग सोचते हैं कि हमें 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर, ये जैसे आजकल चल रहा है कि 21 दिन में ही आप ध्यान की टेक्निक को कर लीजिए तो आपको ध्यान के अनुभव होने लग जाएंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ध्यान के अनुभव सबको अलग अलग होते हैं, ये हर व्यक्ति पे अलग निर्भर करता है कि उसको कितने टाइम पे ध्यान के अनुभव हो रहे हैं। ये सच है कि कोई 21 दिन में ही कर लेता है, कोई मेन है आपके अंदर कितने कम विचार हैं, आप कितना कम विचारों से आपके अंदर कितनी कम उठा-पटक है या आप कितने टेंशन में नहीं है, आप कितने तनाव मुक्त हैं, ये इस पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ध्यान लगा के आँखें बंद करके बैठ रहे हैं और आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आप तनाव में हैं और आप 10 प्रकार की बातों के बारे में सोच रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने आधा घंटा ध्यान को दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, आज मुझे 40 दिन भी हो गए या 1 महीना भी हो गया, तो ध्यान बेकार है, मैं ध्यान कर ही नहीं रहा। तो आपने ध्यान करा कहाँ है? आपने तो ध्यान करा ही नहीं है। आपने तो केवल अपनी जो निजी लाइफ है उसके बारे में ही आपने ध्यान करा है आँखें बंद करके भी, कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है। अगर आपने आँखें बंद करके भी उस चीज़ को अगर आप ऐसा कार्य करते हुए भी अगर आप साल भी लगा रहे हैं, तो भी आपका वो ध्यान नहीं माना जाएगा। तो विचारों को रोकोगे तो तब भी आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि विचार अपना रास्ता बना लेंगे। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको छोटी प्रक्रिया ना समझें। तो अगर आपके अंदर इतना सब्र है, अगर आप शुरुआत में ये सोच के चलेंगे कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए मुझे लंबा चलना पड़ेगा, अगर आप पहले से इस बात को अपने अंदर बिठा लेंगे तो आप ध्यान को लेके काफ़ी लंबा चल पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि आप 21 दिन में ही ध्यान लगा लेंगे और 21 दिन के बाद ही मुझे अनुभव होने लग जाएंगे, या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मुझे अनुभव होने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर आपको निराशा हाथ लगे और फिर आप सोचें कि ध्यान कुछ नहीं होता। इसलिए 90% लोग ध्यान में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 21 दिन या 40 दिन में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ध्यान बेकार है, और वो ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक लंबी प्रक्रिया के लिए अपने दिमाग को पहले तैयार कर लीजिए कि एक लंबी प्रक्रिया है, मुझे अनुभव होंगे, लेकिन उसमें जितना देर मैं लूँगा उतनी देर में ही मुझे अनुभव होंगे, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है ध्यान लगाने में। तो ये कुछ ध्यान से जुड़े सवाल थे। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में ध्यान को लेके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। अभी तक की वीडियो